अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय डिवीजन मेथड। आज हम 4.4 को ही कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट पेज नंबर है बुक का 80। स्टेटमेंट है स्टूडेंट, एन इन्वेस्टर रिटर्न RX इन रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग X,000 रुपीज़ इज़ गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। RX हमें गिवन है स्टूडेंट। RX जो हमारे पास गिवन है -x² प्लस 6x माइनस 8। स्टूडेंट फाइंड हमने करना है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स दैट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न। तो स्टूडेंट इस स्टेटमेंट का मकसद जो हमारे पास है वो ये है कि हमने फैक्टराइज करने के लिए इस RX को जो है ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। देन ये जो क्वाड्रेटिक हमारे पास इक्वेशन बनेगी, इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ जो है वो आ जाएंगी। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो फर्स्टली हम RX जो है उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस तरह से बन जाएगी -x² प्लस 6x माइनस 8 डेट इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट माइनस जो है हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास x² जो है वो माइनस का है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो x² पॉजिटिव बन जाएगा और इंटरनल साइन जो है वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। तो -6x प्लस 8 डेट इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये माइनस जो है उस तरफ जाके डिवाइड होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x² 6x प्लस 8 डेट इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हमने फैक्टराइज करना है। तो स्टूडेंट फैक्टराइजेशन के लिए मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी AC इक्वल टू B। तो सबसे पहले हम A जो है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। A हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ से A की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। B हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ x, B की वैल्यू -6 आएगी। और C हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म होती है वो होती है हमारे पास, और वो हमारे पास आ जाएगा 8। तो स्टूडेंट AC ये रफ वर्क में मैं आपको बता देता हूँ कि AC इक्वल B। तो A हमारे पास 1, C हमारे पास 8 इक्वल टू -6। डैट मीन हमारे पास जो प्रोडक्ट फैक्टर है वो 8 है और प्लस या माइनस करने से हमें चाहिए वो -6। तो स्टूडेंट 8 की फैक्टराइजेशन करते हैं हम 2 के टेबल में 4 टाइम। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास -6 चाहिए था, अगर हम 2 को 4 में ऐड करें तो 6 आता है। क्योंकि हमारे पास 6 का साइन माइनस है लिहाजा हमारे जो फैक्टर बनेंगे वो दोनों नेगेटिव के होंगे, -2 और -4। तो स्टूडेंट हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस तरीके से बनेगी -4x -2x प्लस 8 इक्वल टू 0। इन दोनों फैक्टर में से हम x कॉमन लेंगे तो x -4 -2x प्लस 8 में -2 कॉमन लेंगे तो x -4 दैट इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट x -4 ऐसा फैक्टर है जो रिपीट हो रहा है तो इसको कॉमन लेंगे तो x -4 और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा x और ये -2 दैट इज़ इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स चूँकि 0 के इक्वल आ रहे हैं तो हम दोनों को फर्दर जो है x -4 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे और x -2 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे x -4 है तो शिफ्ट करेंगे अदर साइड पे
तो ये उस तरफ जाके स्टूडेंट हमारे पास प्लस की वैल्यू आ जाएगी, और ये भी सेम -2 उस तरफ जाके +2 आ जाएगा। तो हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आ जाएगा स्टूडेंट 2 और 4। ये आपने स्टूडेंट फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 3 हमने सोल्व किया, और अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट है स्टूडेंट, अ कंपनी प्रॉफिट P of X in rupees from selling X unit of a product is modeled by a cubic expression। हमें क्यूबिक एक्सप्रेशन जो है वो गिवन है, फाइंड हमने करना है स्टूडेंट, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स S वेयर द प्रॉफिट इज 0। तो स्टूडेंट सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह हमने Px को भी 0 के इक्वल पुट करना है। तो हमारे पास जो गिवन है स्टूडेंट वो है P of X दैट इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 15x² प्लस 75x माइनस 125। तो सोल्व करते हैं स्टूडेंट इसको। सबसे पहले हमने पुट P of X जो है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो बन जाएगी x क्यूब माइनस 15x² 75x माइनस 125 इक्वल टू 0। स्टूडेंट एक ये हमारे पास क्यूबिक फार्मूला है एक्सपेंड फॉर्म में, तो ये क्योंकि माइनस का है तो हम फार्मूला जो इस पे यूज़ करेंगे वो कुछ इस तरीके से होगा, x या a माइनस बी होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो स्टूडेंट ये फॉर्म हमारे पास गिवन है, इस फॉर्म में हमने उसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्वेश्चन को अरेंज करेंगे। जैसे हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो क्यूब वाली वैल्यू जो है वो हम स्टार्ट में लिख लेंगे। तो रीअरेंज करने से हमारे पास x क्यूब और सेकंड जो हमारे पास क्यूबिक वैल्यू है वो है माइनस 125 माइनस 15x² और प्लस का 75x दैट इज इक्वल टू x। स्टूडेंट हम इसको क्यूब में चेंज करेंगे, तो x क्यूब जो है x का क्यूब माइनस 125 जो है हमें पता है कि ये 5 का क्यूब होता है। अब स्टूडेंट ये फर्स्ट वैल्यू इसको a कंसीडर करें, इसको b कंसीडर करें, तो फार्मूला जो है वो हमने कंप्लीट कर देना है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 फार्मूले का, a हमारे पास स्टूडेंट x, b हमारे पास 5 इंटू a माइनस बी डेट्स मीन x माइनस 5। स्टूडेंट अगर हम इसको ओपन करेंगे एक्सपेंड फॉर्म को, तो हमारे पास ये जो सेम क्यूबिक एक्सप्रेशन है वही बन जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास ये एक्सपेंड फॉर्म में था, हमने इसको चेंज कर देना है क्यूबिक फॉर्म में। तो a माइनस बी का क्यूब दैट्स मीन x माइनस 5 का होल क्यूब हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0 के, क्योंकि स्टूडेंट हमने वैल्यू फाइंड करनी थी x की, हमारे पास x माइनस 5 का क्यूब हो रहा है। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो क्यूब रूट जो है स्टूडेंट क्यूब रूट को ख़त्म कर देगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 0 का क्यूब रूट 0 के इक्वल ही होता है स्टूडेंट। तो x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0, और x 5 को जब हम उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कर लेना है कि P ऑफ x को 0 के इक्वल पुट करना है, देन फार्मूला कंप्लीट करेंगे। फार्मूला मैंने मेंशन कर दिया है। तो इस तरीके से हमारे पास x का जो रिज़ल्ट आएगा वो 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपने खुद करना है स्टूडेंट।
6 क्वेश्चन जो है वो भी सेम है, वो मैं आपको करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट हमारे पास, इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y ऑफ x ऑफ अ बीम इज गिवन बाय। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास वो है y ऑफ x दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 6। दिस इक्वेशन गिव्स द वर्चुअल डिफ्लेक्शन vertical deflection at any point x along the beam, find the point of zero deflection। तो सेम जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3-4 किया है उसी तरीके से हमने इस वाई एक्स को भी क्या पुट करना है स्टूडेंट, ज़ीरो। तो स्टार्ट करते हैं इसको, पुट y ऑफ x डेट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसके फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास 12 है और हमें जो प्रोडक्ट फैक्टर है वो हमारे पास है 12 और जो एडिशन का फैक्टर है वो है हमारे पास माइनस 8। तो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं स्टूडेंट, 2 6 टाइम 8, तो 2 और 6 हमारे जो फैक्टर हैं वो बनेंगे। तो हम फैक्टर बना लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 डेट इज इक्वल टू 0। इन दोनों में स्टूडेंट 2x कॉमन लेंगे तो हमारे पास x माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 डेट इज इक्वल टू 0। अगेन x माइनस 3 जो है वो रिपीट हो रहा है तो 2x माइनस 2 डेट इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो फैक्टर आ गए हैं लीनियर स्टूडेंट, दोनों को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू ये 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा और x की वैल्यू स्टूडेंट 2 ओवर 2 डेट्स मीन x इक्वल टू 1। यहाँ से x उधर जाके स्टूडेंट हमारे पास माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 3। स्टूडेंट हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आ जाएगा 1 और 3। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपने 4.4 जो है वो कंप्लीट करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।